हिसार के सियासी रण में लेकर चलते हैं और रणजीत चौटाला जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसको उठा दो ना। अरे उसी से ठीक है ना, इससे ठीक है। डबल 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 नहीं नहीं, अरे ये नहीं। हमारे मंच पे बैठे श्री सतीश पूनिया जी अभी पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे कैबिनेट मंत्री, श्री रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर, सुमेधानंद सरस्वती जी लोकसभा सांसद सीकर, रामविलास शर्मा जी पूर्व मंत्री, कुलदीप बिश्नोई जी, अभी कुछ लोग आगे मिलेंगे, भव्या बिश्नोई जी, विनोद बिहाना जी, सुरेंद्र पूनिया जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, अमरपाल राणा जी, सावित्री जिंदल जी, चौधरी डॉक्टर आशा खेदर जी, रवि सैनी जी, श्रीनिवास जी गोयल, धर्मवीर रतेरिया, सोनू डाटा जी, गौतम सरदाना जी, अशोक सैनी जी, आशीष जोशी, इंद्रावती जी, मनदीप मलिक, संयोजक निगरानी समिति, संदीप यादव जी, दयानंद सैनी जी, ओम सारस्वत जी, और हिसार लोकसभा से उपस्थित हमारे सभी बहुत आदरणीय सम्मानित, हमारे लिए जी जान से मोदी साहब के लिए लड़ाई लड़ने वाले ये ऐसी सुसज्जित सेना, मैं ये कहूँगा आज हमारे सामने हिसार लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का चुनाव है। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। राष्ट्रीय मजबूत देश चाहिए। हमारी सेनाएं सरहद पर हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप ही बताएं, राहुल गांधी सक्षम है या नरेंद्र मोदी? जब हम चीन के पास, पाकिस्तान के पास बैठे हैं, मोदी जी ने आधुनिक हथियार दिए हमारी फौज को, जो जीरो टेम्परेचर पे, माइनस टेम्परेचर पे जमीन में रह के लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले ऐसे हथियार कभी पहली कांग्रेस सरकार ने नहीं दिए थे, ये मोदी साहब ने कराए, और इस पे हमारे जवान हौसले में, उनके परिवार खुश हैं कि हम पे ऐसे हथियार है कि हम दुनिया का किसी भी देश से लड़ लेंगे। दूसरी बात, मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया में भारत का नाम सम्मान से लिया जाता है, अगर मोदी जी को फिर से ताकत देंगे, हिसार की सीट मोदी जी को देंगे तो प्रगति और सुरक्षा का नया रास्ता, नया सिलसिला और मजबूती से जारी रहेगा। किसान के लिए मोदी जी ने दिल्ली में दर्द है। मोदी जी के लिए दिल्ली में बैठकर आपके खाते में 6,000 रुपए डाले हैं। जो देवीलाल ने पेंशन लागू करी, जो 100 रुपए से शुरू हुई थी, आज मनोहर लाल जी उस पेंशन को 3,000 रुपया महीना दे रहे हैं। हर किसान को 9,000 रुपया ये खाते में आ रहा है। देखिए, वह 3,000 हो चुकी है। खास मुझे दिल्ली में भेजो, जो देवीलाल का बेटा हूं, मोदी जी से बात करूंगा और इससे उन्हें बताऊंगा, इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ किया हो तो आप बताओ। मोदी जी गरीब का दर्द समझते हैं और गरीब के लिए सोचते हैं। वे राहुल गांधी की तरह चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, उनको गरीबों की, उसकी असलियत की समझ है। आयुष्मान कोई ऐसी योजना गरीबों के लिए चलाई जहां गरीब आदमी जो 1,20,000 से कम है, उसका 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। ये मोदी साहब ने गारंटी दी है। नहीं, बहुत गरीब आदमी मर जाते थे, कोई इलाज देखने वाला नहीं था। 5 लाख बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा मोदी जी बात करके इसे और बढ़ाऊंगा। इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ किया हो तो बताओ। मोदी जी गरीब का दर्द समझते हैं और गरीब के लिए सोचते हैं। राहुल गांधी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि देश के लिए क्या है। वो एक मजाक का मामला बना हुआ है। आज दुनिया में हम दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, उसमें हिंदुस्तान है। कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दुनिया की जो 4 सेनाएं हैं जो किसी भी लड़ाई के लिए सक्षम है,
उसमें अमेरिका, रूस और भारत और चीन है। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ना हमारी तरफ चीन की हिम्मत को आंख उठाकर देख ले, ना भारत की हिम्मत है। देखें यूक्रेन में, गाजा में क्या हो रहा है, किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी। दुनिया के सब प्रधानमंत्री डरे हुए थे। रशिया का बड़ा तांडव था, पुतिन गोले पे गोले बरसाया जा रहा था। केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हिम्मत करी, 3 दिन तक पुतिन से कह के युद्ध विराम कराया। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गए। और उसके बाद हमारे बच्चे वहां से हवाई जहाजों से निकले, 20,000 बच्चे थे जो यूक्रेन से भारत आए। और जो पाकिस्तान के बच्चे थे उन्होंने भी तिरंगा उठा के मोदी का सम्मान करा के हम भी अपने देश में जा रहे हैं। वहां तो जान निकल रही थी, कैसे स्काई, कैसे ड्रोन से, कैसे टैंक उड़ रहे थे। ऐसे में मैं आपसे बताऊं कि बहुत सोच के करना है। आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। आप याद कर लो, 1984 के वोट में हमारे लोगों ने वोट नहीं डाला, ढीले रहे। और ओम प्रकाश जी केवल कांग्रेस से केवल 3,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव आ रहे थे। और उसके बाद जब दुष्यंत चुनाव लड़ा तो वो उस वक्त कांग्रेस से केवल 6,000 वोटों से चुनाव आ रहे थे। हमारे 18 लाख वोट है। मैं आपसे कहूं जो यहाँ वर्कर हमारा है वो इस बात पे जान लगा दे कि हमने हैवी पोल करना है, 90-95% पोल करना है। एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज सबसे बड़ा संकल्प ये लेके जाओ कि हमारा वर्कर ना दिन में सोएगा ना रात में सोएगा। और एक एक वर्कर जो है वो बूथ पे उस दिन जान लगा देगा, एक एक वोट पड़ेगा। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगी, किसी की हिम्मत नहीं कोई बूथ की तरफ मुंह कर ले। ये भारत सरकार है, ये मोदी साहब की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे बदमाश थे योगी आदित्यनाथ ने सबको साथ कर दिए। किसी की भी हिम्मत नहीं, वो तो छुपते फिरेंगे। आप एक एक वोट भुगताना है। हमारा कोई भी आदमी बस वोट में कमी नहीं रखे। आपने जहां है हर एक से पिछले एक हफ्ते में गलियां बांट लें, लाइन बांट लें कि इसमें जैसे एक बूथ है उसमें हमारे 800 वोट है और उस बूथ पे 800 वोटों पे हमारी 5 आदमियों की 7 आदमियों की जो बूथ कमेटी बनी है वो आपस में एक एक गली ले ले कि ये 150 वोट है, इनमें हमारे वोट कितने, खिलाफ वोट कितने, उन वोटों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। मैं हिसार में रहूंगा, मैं कोठी लेके या रहूंगा। मैं पिछले 18 साल से आपके बीच में हर 5 तारीख को आता हूँ। हिसार के लोग जानते हैं 1,000 आदमी अगर कहीं हो रहा था तो मुझे बता दो। यार मैं केवल रणजीत सिंह उनको, जब चंडीगढ़ जाते हो मैं कोठी पे मेरे इज्जत मिलती है, उसको हर आदमी को गए को सम्मान मिलता है, हर आदमी गए को मिठाई मिलती है, चाय मिलती है। सरसा मेरी कोठी पे होता है, यही हिसार में होता है। भाई लोग इज्जत चाहते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, लोग हमें ताकत दे। हम उन्हें अगर पानी का गिलास भी नहीं पिलाए तो लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे। लोग इस करके मोदी साहब का साथ देते हैं कि मोदी साहब के साथ सबका भरोसा है, पूरे देश का भरोसा है कि मोदी साहब कभी हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं देंगे। मोदी साहब दुनिया में हिंदुस्तान का 1 नंबर नागरिक बनाएंगे। मैं आपसे बताऊं, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में पिछले 4.5 साल से इतनी नौकरियां दी हैं। हर गांव में 30-30, 40-40, 50-50 लोग लड़के गरीबों के बिना तनख्वाह के, बिना नौकरी के, बिना उसके पर्ची के, बिना खर्चे के नौकरी लगाए। किसी का 10 पैसा नहीं लगा। रसालिया खेड़ा हमारा गांव है, एक डबवाली हल्के में, जहां कांग्रेस का एमएलए है और उस गांव में अब तक उस गांव में 38 बच्चे सी ग्रुप में लगे। दोबारा डी ग्रुप आया तो उसमें 28 बच्चे लगे। मतलब पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा, जबकि कांग्रेस का एमएलए, कोई सिफारिश नहीं। और अपने काम से, अपनी वर्किंग से वो बच्चे आगे पास होके लगे। अब मैं आपसे बताता हूं, सरकार लाखों नौकरी है और मोदी साहब ने कहा है कि ऊपर 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। हमारे बच्चे लगेंगे, हिंदुस्तान का नया बनेगा, हिंदुस्तान एक बढ़िया भारत बनेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वोट के लिए जान लगा दें। और मैं आपको वायदा करता हूं कि यहां से आपका सरसा हिसार का एयरपोर्ट बनेगा। सबसे बड़ी दोनों मेंबर पार्लियामेंट होंगे। हम नवीन जिंदल जी हिसार से होंगे। हम जब जाके प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो हिसार को बहुत बड़ा डेवलपमेंट करूंगा। ये मैं आपसे वायदा देके जा रहा हूं। मैं दिन रात सोऊंगा नहीं, आप लोगों के लिए काम करूंगा। सुबह उठूंगा तो हिसार सामने होगा, रात को सोऊंगा तो हिसार मेरे सामने होगा। मैं आपसे ये वायदा करता हूं। अब मैं आपसे कहूंगा,
अब 10:15 बजे यहां से जुलूस चलेगा और हम सारे जो है ना जी जुलूस में आगे आगे मोटरसाइकिल, उसके बाद फिर 4 व्हीलर में हम चढ़ेंगे सारे लोग, ठीक है ना। हम सारे लोग 4 व्हीलर है उसमें, क्योंकि ज्यादा आदमी है, जिप्सी में एक चढ़ सकता है, तो खुले हम चलेंगे। आप पीछे पीछे जिन पे गाड़ियां हैं गाड़ियों में चढ़े, जिन पे ट्रैक्टर है ट्रैक्टर में चढ़े, जिनके मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल में चढ़े। 5 मिनट में जुलूस शुरू होगा। बाहर बहुत भीड़ है, मुझे भी बताया कि अभी 5-7 हजार आदमी बाहर ही खड़े हैं। हमारा काफिला 15,000 से ऊपर की भीड़ का होगा। हम चलेंगे, सारा शहर ये दिखेगा कि एक तरफ निकल रहा है। बहुत आराम से तरीके से हमें 11 से 11:30 तक नॉमिनेशन फाइल होगा। हम 11:15 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नजदीक जाके आप लोगों को थोड़े से 10 कदम पहले रोकेंगे। उसके बाद हम 5 आदमी, माननीय मनोहर लाल जी, सीताराम जी, आपका पूनिया साहब और हम लोग आगे जाएंगे, आप खड़े रहेंगे। जुलूस की शोभा हुई, जुलूस से ही सारा हवा बदलेगी। और हम जुलूस में नारे बंद होने चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं 4 नारे लगाऊंगा, ये नारे हमारे गूंजते रहने चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जोर से आवाज पाड़ दो। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मनोहर लाल जी, श्री नायब सिंह जी सैनी, और ये हिसार की जो जनता आई है, जो बहादुर जनता, जिंदाबाद। अब हम जुलूस शुरू करेंगे और सब अपने बहुत व्यवस्थित तरीके से जैसे जैसे गाड़ियों में आए बैठे और साथ साथ जुलूस में चलते जाएंगे और नारे गजते रहेंगे जहां जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी रणजीत सिंह जी। अपनी हिसार सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से भी सभी आड़तियां उपस्थित है, उन्होंने चौधरी जी साहब को अपना निमंत्रण दिया। और 1 मिनट जी, तो सतीश पुनिया जी आ रहे हैं एक बार। सतीश पुनिया जी हमारे जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रभारी हैं, वो 1 मिनट में हमारे मध्य उपस्थित होने जा रहे हैं। तो सीधे आपको ले चलेंगे कुरुक्षेत्र, जहां अब है चौटाला रैली कर रहे हैं। बात जब बोले